जैसा कि मैं आपको बता रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करने के लिए, तो सीधा फंडामेंटल ये होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कुछ नहीं करना है। वाक्य के अंत में अगर हमने क्वेश्चन मार्क देख लिया और टेंस के रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब देख लिए या आईडब्ल्यू देख लिए, तो कुछ नहीं करना है। शायद जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हटा करके आस्क में परिवर्तन कर लेना है, अथवा इंक्वायर्ड आप में परिवर्तन कर लेना है। दूसरा चीज इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और इफ अथवा वेदर में से कोई एक लिख लेना है। तब इफ अथवा वेदर लिखेंगे जब कोई रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ हो। हेल्पिंग वर्ब से जब प्रारंभ हुआ होगा, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे ऑक्सिलरी सिंपल ऑक्सिलरी हो, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हो, तो इफ अथवा वेदर में से कोई एक इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लिख लेते हैं। परंतु यदि इन्वर्टेड कामा के ठीक बाद कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आया हो, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हेन में से कोई एक आया हो, तो परिवर्तन करने के बाद अर्थात इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा को हम हटाते हैं, तो जो व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हेन होता है उसी को हम जो कहते हो लिख लेते हैं, अर्थात उसमें हम कोई अन्य परिवर्तन नहीं करते हैं। इस तरह से एक दो सेंटेंस और मैं देखता हूं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मोहन said to his brother, इन्वर्टेड कामा में मोहन said to his brother, इन्वर्टेड कामा में did you read my book। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, माई बुक क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा। ये सेंटेंस है मेरा। अब हमने देखा कि डिड यू रीड माई बुक, क्या तुमने मेरा पुस्तक पढ़ा, ये सेंटेंस है। हम इसको क्या करेंगे, हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच में डिड आया है, इन्वर्टेड कामा को हटाए तो हमने देखा शायद क्रिया है। कुछ नहीं करना, साइड को आस्क्ड में परिवर्तन कर दीजिए। आस्क्ड मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इफ अथवा वेदर में से कोई एक, तो मैंने बोला कि जब कई ऑप्शन होगा तो वेदर लगाना अच्छा मानते हैं, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो बेहतर है कि शायद क्रिया हमने देखा इफ लगा लिया इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। हमने यहाँ पे इफ लगा लिया, इन्वर्टेड कामा को मैंने रिमूव किया, इफ लगा लिया। दूसरी चीज आएंगे सब्जेक्ट पर। यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यू आया, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जब यू आएगा, यहाँ पर भी ही भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। मान लो हम यहाँ पे दूसरा कोई प्रोनाउन लिख लेते हैं, डिड आई रीड माई बुक। मोहन सेड टू हिज ब्रदर, मोहन अपने भाई से पूछा कि क्या मैं अपने पुस्तक को पढ़ा, ठीक। तो आई जो आया रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यहां पर यू रहता तो यू रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकेंड पर्सन आता है तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो हमने देखा यू आया, यू हिज ब्रदर के लिए आया,
तो ब्रदर का मतलब थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हमने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, चूंकि सहायक क्रिया यहाँ पे डिड आया है तो कुछ नहीं करते। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम परिवर्तन करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करते हैं, इसलिए हो जाएगा ही हैड। चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो वो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, इस तरह से हमने हैड लगा लिया। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रीड। दूसरी चीज माई बुक है, तो माई बुक मोहन सेड टू हिज ब्रदर, मोहन अपने भाई से पूछा, कहा कि क्या तुम मेरा पुस्तक पढ़े। जो मेरा जो शब्द आया ये फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस है भाई। माई, मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी फर्स्ट पर्सन का कोई आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है। तो माई आया, माई बदलेगा मोहन के अनुसार, तो मोहन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो ही होता है, परंतु यहाँ पे पॉसेसिव केस है तो ही का पॉसेसिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। हिज बुक, हमने इसको ये परिवर्तन कर दिया। अगला नियम है कि जब कभी भी कोई वाक्य में जवाब दिया जाता है, कोई क्वेश्चन किया और किसी ने उसका जवाब दे दिया, वो जवाब येस अथवा नो में होता है, तो अगर येस में उसका रिप्लाई है तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर निगेटिव में है तो अगर कोई नो कह दिया रिप्लाई में तो रिप्लाइड इन निगेटिव लिख लेते हैं, अथवा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिख करके नॉट लगा करके छोड़ देते हैं। ये दो तरह से हमारे परिवर्तन होते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, लिखा हुआ इन्होंने एग्जाम्पल में, शी said to गीता, she said to गीता इन्वर्टेड कामा में, can you go to market for me इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है। फिर लिखेंगे गीता, फिर लिखा गया इन्वर्टेड कामा में गीता said इन्वर्टेड कामा में यस फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा हमने देखा। शी सेड टू गीता, वह गीता से पूछी, कही कि कैन यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा सकती हो, फॉर मी माने मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए बाजार जा सकती हो। गीता सेड, गीता बोली, यस अर्थात हाँ। हमने देखा कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, चूंकि अंत में क्वेश्चन मार्क आया और ये कैन से प्रारंभ हुआ। कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इस तरह से। तो जब इनका हम परिवर्तन करेंगे तो अब यहाँ पे said को हम आस्क्ड में परिवर्तन कर लेंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। हमने देखा शी आस्क्ड गीता, शी आस्क्ड गीता इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इफ अथवा वेदर में से कोई ये, चूंकि सिंपल इंट्रोगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे सहायक क्रिया भी आया है, इसलिए हमने यहाँ पे सहायक क्रिया इफ लिख लिया। दूसरी चीज यहाँ पे यू आया, ये यू आया गीता के लिए, तो गीता यू बदलेगा जब गीता के लिए तो यहाँ पे सी हो जाएगा, चूंकि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए गीता के अनुसार यहाँ पर सी हो जाएगा। दूसरी चीज कैन को कुड में, टेंस जब परिवर्तन करेंगे तो कैन को कुड में, विल को वुड में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
she could go to market far। अब दूसरा चीज हमने देखा यहाँ पर मी आया, मी रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो मी रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा कि मी आया, ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में मी होता है, ठीक, तो वह सब्जेक्ट के लिए आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आता है, अर्थात सी के लिए आया है। तो मी बदलेगा सी के अनुसार, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हर हो जाएगा, फॉर हर। ये हमारा वाक्य फुल स्टॉप हो गया। अब फिर पुनः स्टार्ट होता है, गीता सेड यस। गीता जवाब दी, अर्थात वह गीता से पूछी कि क्या तुम मेरे लिए मार्केट जा सकती हो? तो गीता बोली हाँ, गीता बोली हाँ, अर्थात गीता पॉजिटिव में आंसर दी, अर्थात वह अफर्मेटिव में बोली, सकारात्मक में बोली। इस तरह से हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे गीता रिप्लाइड इन, गीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अंत में फुल स्टॉप कर देंगे, यह हमारा वाक्य बनेगा। अगर यहाँ पे नो होता, गीता बोली नहीं, अर्थात तो हम लिख लेते गीता रिप्लाइड इन निगेटिव। इस तरह से हमारा वाक्य बनता है, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे बनते हैं। थैंक यू।